ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले प्रीपोजिशन इन को देख लेते हैं। इन का अर्थ होता है में, समय के साथ में, जगह के साथ, वस्तुओं में या वस्तुओं के अंदर के सेंस में हम में के लिए इन का यूज़ करते हैं। पहले हम समय के साथ देख लें। समय के साथ जैसे साल हो गया, दिन, मौसम, ठीक है, इन सब के लिए हम में के लिए इन लगाते हैं। जैसे 4 साल में इन 4 ईयर्स, 5 दिन में इन 5 डेज, गर्मियों में इन समर्स, जनवरी में इन जनवरी, 2010 में इन 2010, शाम में इन द इवनिंग, दोपहर में इन द आफ्टरनून, रात में इन द नाइट, सुबह में इन द मॉर्निंग। आपको यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि सुबह और दोपहर के लिए अगर वाक्य में को कुछ भी नहीं आया हो तब भी हम उसे इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं गर्मियों में पैदा हुआ, आई वॉज बोर्न इन द समर। राधा जनवरी में आएगी, राधा विल कम इन द जनवरी। राम 1 घंटे में निकलेगा, राम विल लीव इन 1 आवर। जगहों के साथ जैसे देश हो गया, कोई कंट्री हो गया, कोई बड़ी सिटी हो गई, होटल हो गया, उसके सेंस में हम में के लिए इन लगाते हैं। मैं होटल में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ होटल। राधा दिल्ली में रहती है, राधा लिव्स इन दिल्ली। इन का यूज़ वस्तुओं में या किसी वस्तु के अंदर। ठीक है, यहाँ हमारा ऐसे वस्तुओं से मतलब है जो चारों तरफ से बंद रहते हैं। जैसे हमारा अलमारी हो गया, अलमीरा, मोबाइल, लैपटॉप, तो चारों तरफ से बंद है, ऐसे वस्तुओं के सेंस में है। मैंने टीवी में गाना देखा, आई सॉ अ सॉन्ग इन टीवी। ठीक है, टीवी में कोई फिजिकली नहीं घुसा हुआ है, ठीक, टीवी में कोई फिजिकली नहीं अंदर है, वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू वहाँ पर सॉन्ग चल रहा है, उसको मैंने देखा। हमने ये पेपर में पढ़ा, वी रीड इन द न्यूज़ पेपर। वस्तुओं में या किसी अंदर के सेंस में हम में के लिए इन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ वस्तुओं के अंदर से सेंस है जो चारों तरफ से हमारा किसी चीज़ से घिरा हुआ हो। जैसे हमारा टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जो चारों तरफ से बंद है। ठीक है, मैंने टीवी में गाना देखा, आई सॉ सॉन्ग इन टीवी। ठीक, हमने ये पेपर में पढ़ा, वी रीड इन द न्यूज़ पेपर। एट का अर्थ होता है पर, में। ठीक, किसी निश्चित समय के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। छोटी जगहों के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। रात और दोपहर के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं और किसी त्यौहार या अवसर, इवेंट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। पहले हम निश्चित समय के लिए देख लें। राधा 2 बजे पढ़ती है, राधा रीड्स एट 2 o'clock। मोहन 10 बजे घर में आएगा, मोहन विल कम होम एट 10 o'clock। रोहन 8 बजे सोता है, रोहन स्लीप्स 8 o'clock। छोटी जगहों के साथ के सेंस में हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं प्रयागराज में रहती हूँ, ठीक है, फिर मैं कहूँ कि मैं प्रयागराज के धूमनगंज इलाके से रहती हूँ, तो प्रयागराज एक बड़ी सिटी हो गई। धूमनगंज, सुलेमसराय, ठीक है, आपका सिविल लाइन, ये सब क्या है, प्रयागराज के अंदर छोटी छोटी जगह है, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं, अगर वहाँ आप बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, फिर उसने आपसे पूछा कि इंडिया में कहाँ, तो आप इंडिया में बताएंगे कि मैं इलाहाबाद से हूँ। ठीक है, तो इंडिया एक बड़ी जगह हो गई, तब इंडिया की अपेक्षा आपका इलाहाबाद क्या है, छोटा है। इंडिया आपकी बड़ी जगह हो गई और इलाहाबाद क्या एक छोटा सा शहर हो गया। ठीक है, तब वहाँ पर हम इलाहाबाद के लिए लगाएंगे एट और इंडिया के लिए यूज़ करेंगे इन। ठीक है, तो जब हम 2 जगहों के बारे में बात कर रहे हैं
तो छोटी जगह के लिए हम एट और बड़ी जगह के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं धूमनगंज प्रयागराज में रहता हूँ। आई लिव एट धूमनगंज इन प्रयागराज। राधा एक होटल में रुकी थी। राधा स्टेड एट अ होटल। मोहन एक स्टोर में काम करता है। मोहन वर्क्स एट अ स्टोर। या हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन वर्क्स इन अ स्टोर। दोनों सही है, आप एट भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं, ठीक है। रात और दोपहर के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। मैं दोपहर में खाना पकाती हूँ। आई कुक फूड एट नून। हम रात में खेलते हैं। वी प्ले एट नाइट। राधा दोपहर में सोती है। राधा स्लीप्स एट नून। मोहन रात में बाजार गया। मोहन वेंट टू मार्केट एट नाइट। वस्तु के मूल्य बताने के सेंस में हम एट का यूज़ करते हैं। यह फ्रॉक 100 रुपये की बिक रही है। दिस फ्रॉक इज सेलिंग एट रेट्स 100। मैंने 20 रुपये किलो टमाटर खरीदा। आई बॉट टोमेटो एट रेट्स 20 पर केजी। किसी त्यौहार या अवसर के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। राधा दिवाली में घर आएगी। राधा विल कम होम एट दिवाली। दिवाली एक फेस्टिवल है। हम जन्मदिन पर आएंगे। वी विल कम एट बर्थडे। बर्थडे एक फंक्शन, इवेंट या अवसर है। पापा शादी में आए थे। फादर हैड कम एट मैरिज। मैरिज क्या है? एक इवेंट है, फंक्शन है, ठीक है। तो फेस्टिवल और फंक्शन इवेंट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ से होता है, ठीक है। किसी जगह से बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। हम किस जगह से हैं उसे हम बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। समय को बताने के लिए किसी स्रोत, ठीक है, किसी सोर्स को बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं या किसी स्रोत के सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम प्रयागराज, ठीक है। किसी जगह को बताने के लिए हमने फ्रॉम का यूज़ किया। राधा दिल्ली से आई। राधा कम फ्रॉम दिल्ली। राधा कहाँ से आई? दिल्ली से। दिल्ली क्या है? एक जगह है। तो हमने से के लिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया। किसी समय से देखेंगे, रोहन 9 बजे से काम करेगा, ठीक है। समय के साथ से आया तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? फ्रॉम। रोहन विल डू वर्क फ्रॉम 9 o'clock। मैं कल से खेलूँगा। आई विल प्ले फ्रॉम टुमारो। कल क्या है हमारा? समय है, समय के साथ से, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। किसी स्रोत से, सोर्स को बताने के लिए राधा ने ये समाचार रेडियो से सुना। उसने कहाँ से सुना? रेडियो से। तो हमारा सोर्स क्या है? रेडियो, ठीक है। तो स्रोत के साथ से आया तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। तो राधा हेयर्ड दिस न्यूज़ फ्रॉम रेडियो। उसने मोबाइल दुकान से खरीदा, ठीक है। उसने मोबाइल कहाँ से खरीदा? दुकान से। उसका स्रोत क्या है? दुकान। उसके साथ से आया तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फ्रॉम। ही बॉट मोबाइल फ्रॉम द शॉप। राम ने ये किताब से पढ़ा। राम रीड इट फ्रॉम द बुक। ऑफ। ऑफ का अर्थ भी से होता है, पर इसका यूज़ हम जब किसी सतह से जब कोई चीज़ अलग होती है उसके सेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा बिस्तर से मोबाइल उठा लो, तो आपने बिस्तर की सतह से मोबाइल उठाया, तो उस सेंस में हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक। मान लीजिए मैंने आपसे कहा पेड़ से चिड़िया उड़ गई, तो चिड़िया कहाँ से उड़ी? पेड़ से, पेड़ की सतह से, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑफ का। जब कोई चीज़ किसी सतह से अलग होती है तब हम से की जगह से के सेंस के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने मेज से पेन उठाया, ठीक है। मेज की सतह से मैंने पेन को उठाया, तो यहाँ हम से के लिए क्या लगाएंगे? ऑफ। आई पिक द पेन ऑफ द टेबल। राधा पेड़ से कूदी। राधा कहाँ से कूदी? पेड़, पेड़ की सतह से कूदी, तो यहाँ हम से के लिए लगाएंगे ऑफ। राधा जम्प्ड ऑफ द ट्री। हम ट्रेन से उतर रहे हैं। वी आर गेटिंग ऑफ द ट्रेन।
सिंस, सिंस का अर्थ भी से होता है, लेकिन सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं। ठीक है, निश्चित समय के सेंस के में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे रात से, सिंस नाइट, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सोमवार से, सिंस मंडे, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, समय। एग्जाम्पल से देखेंगे, राधा 2 बजे से खेल रही है। राधा हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, समय निश्चित है। राधा कितने बजे से खेल रही है? 2 बजे से। रोहन सुबह से रो रहा है। रोहन हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, रोहन कब से रो रहा है? सुबह से, समय निश्चित है। मैं दोपहर से सो रहा हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस नून, वो कब से सो रहा है? दोपहर से, समय निश्चित है। फॉर का अर्थ भी से होता है, पर इसका यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। ठीक है, के बदले के सेंस में करते हैं और किसी उद्देश्य के सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से देखेंगे, रोहन 1 घंटे से रो रहा है। रोहन हैज़ बीन वीपिंग फॉर 1 hour, 1 घंटे से रो रहा है, पर समय निश्चित नहीं है। वो 1 घंटे सुबह के रो रहा है कि दोपहर के 1 घंटे से रो रहा है कि शाम के 1 घंटे से रो रहा है? वह 1 घंटे से रो रहा है, समय अनिश्चित है। तो यहाँ पर हम से के लिए फॉर लगाएंगे। ठीक, राम कई दिनों से खेल रहा है, समय निश्चित नहीं है। राम हैज़ बीन प्लेइंग फ्रॉम मेनी डेज, राधा पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगी। पर्पस, वो किस लिए दिल्ली जाएगी? पढ़ने के लिए। उसका उद्देश्य क्या है? वो पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगी। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। राधा विल गो टू दिल्ली फॉर स्टडी, मम्मी ने काम के बदले टॉफ़ी दी। ठीक है, के बदले में एक्सचेंज, उन्होंने काम के बदले क्या दिया? टॉफ़ी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। मम्मी ने काम के बदले टॉफ़ी दी। मदर गेव मी टॉफ़ी फॉर वर्क। बाय का यूज़ हम द्वारा के लिए, से के लिए, तक और बगल के सेंस में करते हैं। बाय का यूज़ हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, बाय का यूज़ हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे सब द्वारा के थ्रू बनते हैं। उसे अध्यापक के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय टीचर। रोहन मेरे द्वारा पीटा गया। रोहन वॉज बीटन बाय मी। बाय का यूज़ हम से के लिए भी करते हैं, पर तब जब किसी वाहन से सफ़र करते हैं तब हम से के लिए बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम किसी वाहन से ट्रैवलिंग कर रहे हों तो उस वक्त हम से के लिए बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, राधा कार से जा रही थी। ठीक है, राधा किससे जा रही थी? कार से। कार क्या है? एक वाहन है। ठीक है, तो राधा कार से जा रही थी, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? बाय। राधा वॉज गोइंग बाय कार, मैं बस से आ रहा हूँ। आई वॉज कमिंग बाय बस। मोहन ने ट्रेन से यात्रा की। मोहन ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक, राधा 2 बजे तक पढ़ेगी। जब किसी वाक्य में तक आता है, वो भी समय के साथ, तो हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य में तक आता है वो भी समय के साथ, तो हम बाई का यूज़ करते हैं। राधा विल रीड बाय 2 o'clock। रोहन शाम 5 बजे तक सोता है। रोहन स्लीप्स बाय 5 PM। टू का अर्थ होता है की ओर। ठीक, दिशा दिखाने के लिए, उद्देश्य, कोई लिमिट, एंडिंग पॉइंट या पीरियड को बताने के सेंस में हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दिशा बताई, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल की ओर जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? टू। आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल। एक मैंने दिशा बताई। राधा आगरा से दिल्ली गई। राधा वेंट टू आगरा फ्रॉम दिल्ली। राधा कहाँ से गई? आगरा से दिल्ली गई। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? टू। सोहन ऑफिस जा रहा है। सोहन गोइंग टू ऑफिस।
टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का अर्थ भी होता है की ओर, की तरफ, पर इसमें दिशा निश्चित नहीं होती। ठीक है, टू का यूज़ हम तब करते हैं, टू का यूज़ भी दिशा दिखाने के लिए किया जाता है, पर इसमें हमारी क्या दिशा निश्चित होती। अगर मैंने बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं स्कूल ही जाऊँगा। ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा, सिर्फ स्कूल ही जाऊँगा। पर टू वर्ड्स का यूज़ हम तब करते हैं, मैं स्कूल की ओर तो जा रहा हूँ, पर स्कूल जा रहा हूँ ये निश्चित नहीं है। स्कूल के बगल में कोई पार्क है या मेरे दोस्त का घर है, मैं शायद वहाँ जा रहा हूँ। ठीक, मैंने एक दिशा बताई कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, पर ये ज़रूरी नहीं कि मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। पर टू का यूज़ हम तब करते हैं जो हमारी दिशा निश्चित होती है, कि मैंने बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं स्कूल ही जाऊँगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि मैं आगरा की ओर जा रही हूँ, ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि मैं आगरा की, मैंने आपको दिशा बताई कि मैं आगरा की ओर जा रही हूँ, पर मैं आगरा जा रही हूँ ये मैंने नहीं कहा। पर टू का यूज़, मैं जब आगरा जाऊँगी तब मैं टू का यूज़ करूँगी, कि मेरी दिशा निश्चित है कि मैं आगरा ही जाऊँगी, तब हम टू लगाएंगे। ठीक है, पर जब हमारी दिशा निश्चित ना हो तब हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, राधा बाजार की ओर जा रही है। राधा बाजार की ओर जा रही है, पर ये निश्चित नहीं है कि वो बाजार ही जा रही है। शायद बाजार के पहले उसकी सहेली का घर हो, वो वहाँ जा रही हो। ठीक है, तो इसमें दिशा निश्चित नहीं है। राधा गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। मैं लंदन की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द लंदन। ठीक है, मैं लंदन की ओर जा रहा हूँ, पर यह निश्चित नहीं है कि मैं लंदन ही जा रहा हूँ। ठीक, अगला प्रीपोजिशन है हमारा नेक्स्ट विद। विद का अर्थ होता है से, के द्वारा, के साथ, के सेंस के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। किसी व्यक्ति के साथ के लिए या वस्तु के साथ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विद का। एग्जाम्पल से देखेंगे, राधा ने चाकू से फल काटा। ठीक है, राधा ने किसके साथ फल काटा, चाकू के साथ। ठीक है, चाकू के साथ, के साथ का सेंस आया। ठीक है, उसने चाकू के साथ फल काटा, तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे, विद। राधा कट द फ्रूट विद अ नाइफ। राम ने मुझे डंडे से मारा। राम ने किससे मारा, डंडे के साथ। ठीक है, डंडे के साथ मारा। डंडा क्या एक वस्तु है, उसके साथ मुझे मारा, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, विद। ठीक है, के साथ का सेंस आया, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, विद। राम बीटेन मी विद अ स्टिक। रोहन राम के साथ रहता है। रोहन किसके साथ रहता है, राम के साथ। राम क्या है, एक व्यक्ति है, उसके साथ रहता है, तो के साथ के लिए हम क्या लगाएंगे, विद। रोहन लिव्स विद राम। मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा। मैं किसके साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ। के साथ का सेंस आया, तो हम क्या लगाएंगे, विद। आई विल गो टू दिल्ली विद यू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का अर्थ होता है के ऊपर, पर। ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होता है। ठीक है, और डे और डेट के साथ में को के सेंस में हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक, ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हो। ठीक, डे और डेट के सेंस में भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, रानी मंगलवार को जाएगी। रानी विल गो ऑन मंडे। मंडे क्या है, हमारा दिन है, तो दिन के सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का। वह रविवार को गया। ही वेंट ऑन संडे। ठीक है, अपॉन, ऑन टू का भी अर्थ होता है के ऊपर, पर इसका यूज़ हम तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, यानी हमारा एक ऑब्जेक्ट मूविंग है और वो मूविंग करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, तो उस सेंस में हम अपॉन या ऑन टू का यूज़ करते हैं। एक तोता पेड़ पर बैठ गया। ठीक है, ठीक, तोता क्या है, उड़ते हुए आया और वो दूसरे ऑब्जेक्ट पेड़ पर बैठ गया। ठीक है, तोता क्या हुआ, मूविंग करते हुए आया और पेड़ पर बैठ गया, तो एक ऑब्जेक्ट
ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट क्या था, मूविंग करते हुए आया और वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ गया। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे इस सेंस में, अपॉन या ऑन टू। तो ए पैरेट सेट अपॉन द ट्री। ठीक है, राधा घोड़े के ऊपर कूदी। राधा जम्प्ड अपॉन द हॉर्स। राधा किसके ऊपर कूदी, घोड़े के ऊपर। तो राधा क्या हुआ था, हमारी मूविंग में, ठीक है, मूविंग गतिशील थी और वो घोड़े के ऊपर कूदी। तो उस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, अपॉन। पेन किताब के ऊपर गिरी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। पेन फॉल अपॉन द बुक। अंडर, अंडर का अर्थ होता है के नीचे, पर इसका यूज़ हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छूता नहीं है, मतलब वो टच नहीं करता है, उस सेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं। बिल्ली मेज के नीचे थी। बिल्ली कहाँ थी, मेज के नीचे, पर वह एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, अंडर। द कैट वॉज अंडर द टेबल। कुर्सी के नीचे चूहा बैठा था। ठीक है, चूहा कहाँ बैठा था, कुर्सी के नीचे। तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, अंडर। रैट सिट अंडर द चेयर। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, समय से, क्रम में, तथा छिपा हुआ के सेंस में के पीछे के लिए हम बिहाइंड लगाते हैं। ठीक है, के पीछे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिहाइंड का। राधा मेरे पीछे खड़ी थी। ठीक है, राधा कहाँ खड़ी थी, मेरे पीछे, तो उसके सेंस में हम क्या लगाएंगे, बिहाइंड। तो राधा वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। ठीक है, तो देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। राम पेड़ के पीछे खड़ा होगा। ठीक है, यानी वो पेड़ के पीछे छुपा होगा, तो उस पीछे के सेंस में हम क्या लगाएंगे, बिहाइंड। राम विल स्टैंड बिहाइंड द ट्री। बिफोर का अर्थ होता है पहले या सामने, के सामने, के पहले या से पहले के सेंस में हम बिफोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सामने के सेंस में या के पहले या से पहले के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, बिफोर का। एग्जाम्पल से समझेंगे, मोहन समय से पहले घर पहुंचेगा। ठीक है, मोहन समय से पहले घर पहुंचेगा, से पहले का सेंस आया, मोहन समय से पहले घर पहुंच जाएगा, तो हम किसको लगाएंगे, बिफोर। मतलब ये कि वो जो समय उसने दे रखा है उसके पहले वह घर पहुंच जाएगा, यानी समय से पहले वह घर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लगाएंगे बिफोर। मोहन विल रीच होम बिफोर टाइम। मैं उसके घर के सामने खड़ा था। ठीक है, मैं कहाँ खड़ा था, उसके घर के सामने। ठीक है, सामने खड़ा था, तो उसमें हम लगाएंगे बिफोर। आई स्टूड बिफोर हिज हाउस। नेक्स्ट प्रीपोजिशन एबव। एबव का अर्थ होता है ऊपर, किसी सतह के स्तर से ऊपर या सूची में स्थान से ऊपर के सेंस में हम एबव का यूज़ करते हैं, किसी सतह के ऊपर। ठीक है, यानी जो हमारे मतलब कोई भी सतह है उससे काफ़ी ऊपर, तो हम इसका यूज़ करेंगे, उस सेंस में हम एबव का यूज़ करेंगे। आकाश हमारे सर के ऊपर है। ठीक, आकाश क्या है, हमारे सर की सतह से ऊपर है, तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे, एबव। तो द स्काई इज एबव आवर हेड। पेड़ के ऊपर फल है। ठीक है, तो द फ्रूट इज एबव द ट्री। थ्रू का अर्थ होता है के माध्यम से, किसी वस्तु के आर पार देखना, वस्तु या स्थान से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो। ठीक है, जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो, उस प्रकार या किसी उस स्थान से गुजरने के सेंस में हम थ्रू का यूज़ करते हैं। के माध्यम से के लिए हम थ्रू का यूज़ करते हैं। थ्रो का अर्थ होता है के माध्यम से, किसी वस्तु के आर पार देखना, वस्तु या स्थान से गुजरना। ठीक है, जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट हो या ऐसा वस्तु या ऐसा स्थान है जो ऊपर नीचे और किनारों यानी चारों तरफ से बंद हो। ठीक है,
तो इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पानी इस पाइप से गुजर रहा है। पाइप क्या है? हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चारों तरफ से बंद है, ठीक है। तो पानी इस पाइप से गुजर रहा है, तो यहाँ ही हम क्या लगाएंगे? थ्रो लगाएंगे। वाटर इज पासिंग थ्रो दिस पाइप। वे एक कार के माध्यम से आ रहे हैं। कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा? जो चारों तरफ से बंद है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? थ्रो। दे आर कमिंग थ्रो अ कार। अगला हमारा प्रीपोजिशन है बीनीथ, अंडरनीथ। इसका अर्थ होता है के नीचे, ठीक है। हमारा अंडर का अर्थ भी के नीचे होता है, इसका अर्थ भी के नीचे ही होता है, पर इसका यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूरी तरह छूते हैं। अंडर में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छूते नहीं थे, पर इसमें क्या होगा? फुली टच, एक दूसरे को छूते हुए। पेन मेरे कॉपी के नीचे है। द पेन इज बीनीथ माई कॉपी। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छुए हुए हैं, तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? आप चाहे बीनीथ लगा सकते हैं या अंडरनीथ। तो द पेन इज बीनीथ माई कॉपी। पैसे तकिए के नीचे हैं। द मनी इज अंडरनीथ पिलो, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट टच हैं एक दूसरे से, तो हम क्या लगाएंगे? अंडरनीथ। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में समय या दो घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। दो समय दिया हो या उसके बीच को हमें व्यक्त करना है, दो घटनाओं को व्यक्त करना है, या दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के सेंस के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। पुस्तक दो टेबलों के बीच में रखा हुआ है। बुक इज लाइंग बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। दो टेबल के बीच में, तो बिटवीन। दो पुस्तकों के बीच कॉपी रखी है। टू बुक्स केप्ट बिटवीन कॉपी। एमंग, इसका अर्थ भी बीच में होता है। दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में सेंस के लिए हम एमंग का यूज करते हैं। यहाँ दो वस्तुओं के बीच के सेंस को दिखाने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, पर यहाँ दो से अधिक वस्तुओं के बीच के सेंस के लिए हम एमंग यूज करते हैं। मैं 10 लोगों के बीच में था। आई वॉज एमंग 10 पीपल। राधा बच्चों के बीच में खड़ी है। राधा इज स्टैंडिंग एमंग द चिल्ड्रेन। मेरे पिताजी लड़कों के बीच में हैं। माई डैड इज एमंग बॉयज। ओवर के ऊपर, बिना छुए हुए, सभी जगह से अधिक, ठीक है। यानी बिना छुए हुए और सभी जगह के सेंस में हम के ऊपर के लिए ओवर का यूज करते हैं। हमारे सिर पर एक छत है। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, ठीक है। हमारे छत के ऊपर, हमारे सर के ऊपर छत है, तो छत हमारे सर से छुई हुई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर के ऊपर के लिए क्या लगाएंगे? ओवर। के ऊपर के सेंस के लिए क्या लगाएंगे? ओवर। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है, सभी जगह, ऑल वर्ल्ड, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? ओवर। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विद इन का अर्थ होता है अंदर, समय के खत्म होने से पहले के सेंस में, यानी टाइम ऑफ लिमिट, ठीक है। समय के खत्म होने के पहले के सेंस में हम क्या लगाएंगे? विद इन। जैसे वो 2 घंटे से पहले आ जाएगा, वह 2 घंटे से पहले आ जाएगा, मतलब 2 घंटे नहीं पूरे हो पाएंगे, उससे पहले आ जाएगा। इस समय के खत्म होने के इस प्रकार के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? विद इन। मैं 2 मिनट के अंदर घर आ जाऊंगा, ठीक है, मतलब 2 मिनट पूरे नहीं हो पाएंगे, उसके पहले वो घर आ जाएगा, ठीक है। तो आई विल कम होम विद इन 2 मिनट्स। राधा 5 घंटे के अंदर वापस आएगी। राधा विल कम बैक विद इन 5 आवर्स। देन इसका अर्थ होता है से, की अपेक्षा, के बजाय या की अपेक्षा, छुपे हुए, एक दूसरे का तुलना यानी कंपेयर करने के लिए हम देन का यूज करते हैं, ठीक है। मैं तुमसे बेहतर हूँ, ठीक है, हमने क्या किया? कंपेयर किया, तुलना किया कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, तो आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपेयरिंग हो रही है।
तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे, देन। आई एम बेटर देन यू। मैं तुमसे लंबा हूं, फिर कंपेयरिंग, आई एम टॉलर देन यू। मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, आई एम बेटर देन यू। एगो, एगो का अर्थ होता है पहले। समय के साथ के अर्थ के सेंस में हम पहले के लिए एगो का यूज करते हैं। रोहन 5 साल पहले आया। रोहन कम 5 years एगो। ठीक है, 5 साल पहले आया, तो कल क्या लगाएंगे, एगो। रीना 10 साल पहले अच्छी थी। रीना वॉज गुड 10 years एगो। मैं 3 साल पहले दिल्ली में रहता था। आई लिव्ड इन दिल्ली 3 years एगो। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान। समय के अर्थ को बताने के लिए हम दौरान के लिए ड्यूरिंग का यूज करते हैं। मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा था। ठीक है, वह कब अच्छा था, जब वो पढ़ाई करता था, उस दौरान वो क्या था, अच्छा था। आई वॉज गुड ड्यूरिंग द स्टडी। मैं नौकरी के दौरान अच्छा कमाता था। वो कब कमाता था अच्छा, जब वो नौकरी कर रहा था। किस दौरान, नौकरी के दौरान। तो दौरान के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग। आई यूज टू अर्न गुड ड्यूरिंग द जॉब। टिल, टिल का अर्थ होता है तक, समय के लिए, दिन, और समय के साथ अर्थ को बताने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। मैं 7 बजे तक खेलूंगा। आई विल प्ले टिल 7 o'clock। मैं 1 साल तक घर नहीं जाऊंगा। मैं कब तक नहीं जाऊंगा, 1 साल तक। आई विल नॉट गो होम टिल अ ईयर। इनटू, इनटू का अर्थ होता है मे का प्रयोग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बाहर से अंदर जाने के सेंस में करते हैं और रूप परिवर्तन के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के जब अंदर जाने का सेंस आता है तब हम वहां पर मे के लिए इनटू का यूज लगाते हैं। राधा नदी में कूद गई। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर चली गई अंदर, तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे, इनटू। राधा नदी में कूद गई। राधा जंप्ड इनटू द रिवर। मनोज क्लासरूम में गया। ठीक है, मनोज क्लासरूम के अंदर गया। ठीक है, तो उस सेंस में क्या लगेगा, इनटू। मनोज वेंट टू इनटू द क्लासरूम। मनोज वेंट इनटू द क्लास। जल वाष्प में बदल जाता है। वाटर टर्न्स इनटू वेपर। रूप परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे। बट का अर्थ होता है लेकिन, परंतु, बल्कि, पर के सेंस में हम बट का यूज़ करते हैं। मेरा भाई बीमार है लेकिन मेरी बहन ठीक है। मेरा भाई तो बीमार है लेकिन मेरी बहन क्या है, ठीक है। इस सेंस में हम बट का यूज़ करेंगे लेकिन के लिए। माई ब्रदर इज़ इल बट माई सिस्टर इज़ वेल। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने 25 से भी अधिक प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा। आई होप प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और भी प्रीपोजिशन हैं जिनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों कीप वॉचिंग।